बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानी से महफूज रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सर्दी की छुट्टियों में सैर व सियाहत के ऐसे फ़वाइद जो आप नहीं जानते। छुट्टियों का ख्याल जहन में आते ही आराम व सुकून मज़े करने का ख्याल आता है। सर्दी की छुट्टियाँ अगरचे बहुत कलील होती हैं, हर कोई इन छुट्टियों के हवाले से कोई ना कोई प्लान ज़रूर बना कर रखता है। इन तमाम प्लान्स में सबसे बेहतरीन प्लान कहीं ना कहीं सैर व सियाहत करना होता है, जिसको इंसान अपनी जेब को देखते हुए प्लान कर सकता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के चंद ऐसे खितों में होता है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिसमें से सबसे बड़ी नेमत यहाँ के खूबसूरत तरीन शुमारी पहाड़ी इलाके, तारीखी अहमियत से माला माल सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके भी शामिल हैं। इसके साथ साथ कराची और बलोचिस्तान के साहिली इलाके भी काबिल दीद हैं। यही वजह है कि सफ़र के शौकीन अफराद के लिए पाकिस्तान एक नेमत से कम नहीं। लिहाजा छुट्टियों के दिन घर में बैठकर बोर होने की बजाय इन इलाकों की सैर सियाहत का प्रोग्राम बनाएं, जहां आपके वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिल सकते हैं, जिनमें से कुछ आज हम आपको बताएंगे। नंबर 1, बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं। किसी भी नई जगह पर जब हम जाते हैं तो वहाँ हमारी मुलाकात नए नए लोगों से होती है। ये लोग हमारे मेज़बान भी हो सकते हैं और हमारे साथ सफ़र करने वाले साथी भी। ऐसे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक अगरचे कलील होता है, मगर इनकी वजह से हम बहुत सारे नई ज़बानों और इलाकों से रोशनास होते हैं। नंबर 2, सब्र का जज्बा पैदा होता है। जब भी हम सफ़र के लिए निकलते हैं तो हम अपने घर के आराम व आशाइश को छोड़ कर निकलते हैं और हमारे ज़हन दिल में ये ख्याल होता है कि हमें घर वाला आराम मैसर नहीं आएगा। तो इस सफ़र के सबब हमें कुदरती तौर पर सब्र का जज्बा पैदा होता है। हम घंटों गाड़ी में या बस में बैठकर सब्र करते हैं। इसके बाद आराम के लिए वैसा बिस्तर मैसर नहीं आता जैसा हमारे घर में होता है। ये तमाम बातें हमें सब्र करने का तरीका सिखाती हैं और घर की असल कदर कीमत से आगाह करती हैं। नंबर 3, मुख्तलिफ तर्ज माशरत से आगाही होती है। सफ़र करने से ना सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा होता है, हम बहुत सारी ऐसी जगहों को अपनी आंखों से मुख्तलिफ तर्ज माशरत देखते हैं और हमें इनके बारे में आगाही हासिल होती है। नंबर 4, नए तजर्बात करने का मौका मिलता है। सफ़र के हवाले से हम जितनी भी मनसूबाबंदी कर लें वो कभी भी हतमा नहीं होती। हमें वक्त और मौका के एतबार से फैसले करने पड़ते हैं, जिससे हमारे तजर्बात में इजाफा होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि अमली ज़िंदगी में बहुत काम आता है। नंबर 5, डर और खौफ का खात्मा होकर खुद एतमादी मिलती है। दुनिया को दरियाफ्त करने से कबल हमारे अंदर इस दुनिया के हवाले से, इसके लोगों के हवाले से तरह तरह के खौफ और खदशात होते हैं, जो कि इस वक्त दूर हो सकते हैं जब हम खुद इनका सामना करते हैं। इस वजह से एक बड़ा सफ़र हमें ऐसे तमाम अंदेशों से आज़ाद करके पूरे एतमाद बनाता है और हमें ये सोच पैदा करता है कि हम बैरूनी दुनिया का सामना मज़ीद एतमाद के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।